हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर ही। तो अडानी इंटरप्राइजेज, एनडीटीवी, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अडानी विल्मार, अडानी पोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स थे आज अडानी ग्रुप के जो डेफिनेटली हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, ग्रीन में क्लोजिंग देते हुए नजर आए। बाकी के स्टॉक्स में अनडाउटेडली वही है, कहानी तो सेम ही कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट और लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट। अडानी ग्रीन लोअर सर्किट पे बंद हुआ, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, ये चार स्टॉक्स आज लोअर सर्किट पे बंद हुए हैं। बाकी के अगर आप देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मार, अडानी एसीसी, अडानी इंटरप्राइजेज, अंबुजा और एनडीटीवी, तो छह स्टॉक्स में आज अपनी तेजी देखी और चार स्टॉक्स में वही गिरावट का जो दौर था वो कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या अडानी ग्रुप के अंदर कोई मूव आ सकता है क्या, ठीक ठाक या फिर बड़ा मूव? तो उसके लिए डेफिनेटली दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आई है जो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो शुरू करते हैं एक नेगेटिव न्यूज से। तो अडानी हिंडरबर्ग ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट ने एक और पीआईएल को सुनने का फैसला कर लिया है जो कांग्रेस लीडर के द्वारा डाली गई है, और इसकी जो सुनवाई है वो 17 फरवरी से चालू हो जाएगी। तो अब देखिए, पहले से दो पीआईएल फाइल थी, उन दोनों की हियरिंग चल रही है एक साथ, लेकिन अब तीसरी पीआईएल निकल के आई है। और बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इस पीआईएल को लेकर, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर के द्वारा डाली गई है। एंड अब इससे कोई देखिए जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी कितना ज़्यादा अडानी ग्रुप के ऊपर हमले कर रही है। और डेफिनेटली एक पॉलिटिकल एजेंडा तो होता ही होता है, बट अनडाउटेडली ये जो पीआईएल फाइल भी की गई है तो ये कांग्रेस के द्वारा फाइल की गई है, ये अपना एक इम्पॉर्टेंस हमेशा याद रखिएगा, रखेगी। सो देखिए, लगातार अब क्या हो रहा है कि सेबी ने भी काफ़ी अटेम्प्ट किए टू अले फियर्स बाय सेइंग दैट द इवेंट्स कंसर्निंग द अडानी ग्रुप फॉलोइंग द हिंडनबर्ग रिपोर्टेड वर लोकलाइज्ड टू अ सिंगल ग्रुप ऑफ कंपनी। मतलब देखिए, सेबी का इंपॉर्टेंट यही है, सेबी बता ही ये रही है कि ये एक ग्रुप पे हुआ है, जो भी हुआ है ये पूरे मार्केट पे इसका कोई असर पड़ना नहीं चाहिए, बट अगेन मार्केट पे इसका असर पड़ा था। स्पेशली मैं बात करूँ तो पीएसयू बैंक्स पे असर पड़ा था, वो हमने देखा था, बट अगेन अब वो मुझे लगता है कि उसका जो इफेक्ट था वो जा चुका है, और सेबी ये सही करने में थोड़ा बहुत साबित भी हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके ऊपर फिर से हम कह सकते हैं कि एक फ्रेश सुनवाई होती हुई नजर आएगी। और यही रिपोर्ट निकल के आई है बेसिकली कि 17 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की एक लीडर है डॉक्टर जया ठाकुर, उनके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन के लिए डाली गई है बेसिकली पीआईएल, जो यहाँ पर आपको इसके ऊपर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में आपको चर्चा होती हुई नजर आएगी, सुप्रीम कोर्ट पे इसकी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है। एंड ओवरऑल देखिए, साफ बात क्या है कि पिटीशन जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन तो करेगी करेगी, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी, जैसा कि देखिए मुद्दा उठाया गया है कि एसबीआई, एलआईसी, इन सब का पैसा लगा हुआ है सेकेंडरी मार्केट में ऐसी कंपनी के ऊपर जिसके अंदर आपको पता ही है कि किस प्रकार से उतार चढ़ाव बड़े सारे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब देखना होगा कि इस सुनवाई में निकल के क्या आता है। बट 17 तारीख ये बात ध्यान रखिएगा, 2 दिन बाद ही है जब आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर सुनवाई अलग से होती हुई देखने को मिलेगी। एक और बात क्या है कि 17 तारीख को ही जो 2 पीआईएल फाइल हुई थी ऑलरेडी, उसकी भी सुनवाई है। तो 3 पीआईएल का बेसिकली आपको एक ही दिन में सुनवाई होती हुई नजर आएगी, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये दोस्तों बताया भी गया है कि जो बेंच है वो चीफ जस्टिस के द्वारा लेड होगी, जो यहाँ पे साफ साफ के लिखा है टू लिस्ट द पिटीशन along with 2 others already scheduled for hearing on January 17। तो यही बात है कि 17 जनवरी को इसकी सुनवाई आपको सुप्रीम कोर्ट में होती हुई नजर आएगी। एक और बात दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो कि ईएसजी गेट कीपर भी अपना वर्डिक्ट जो है वो बेसिकली अडानी ग्रुप पे बहुत जल्द दे देगा। अब ये देखिए साफ साफ आया है, ईएसजी गेट कीपर बेसिकली वो एमएससीआई, आपको पता ही है कि जो जिस तरह से अभी एमएससीआई से रिडक्शन किया गया अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का, बेसिकली उसी का पार्ट है। एज पार्ट ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट रीसेंट एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड हैव पॉइंटेड टू देयर कमिटमेंट्स टू ईएसजी प्रिंसिपल्स एंड ग्लोबल फ्रेमवर्क्स। तो ये वन ऑफ, देखिए ईएसजी क्या है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल गेट कीपर्स है जो यहाँ पर अपना ओन जजमेंट बताएंगे। एमएससीआई ने भी ये क्या कहा है कि वो भी अपना रिजल्ट जो क्वार्टरली रिव्यू का है वो ईएसडी को फॉर इट्स ईएसडी एंड क्लाइमेट इंडेक्सेस के लिए देंगे। सो बेसिकली कह सकते हैं कि पहला, अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इफ इट रिफ्लेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड इन द ईएसडी रेटिंग्स ऑफ एनी ऑफ द अडानी कंपनीज, दे कुड बी रिमूव फ्रॉम ईएसडी इंडेक्सेस एंड ट्रिगर अ फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ईएसडी का फैसला इनके हक में नहीं आया और इनके हक के बाहर आ गया, नहीं उन्होंने बेसिकली अपनी रिड्यूस कर दी रेटिंग,
तो ये बात ध्यान रखिएगा, हैवी अमाउंट ऑफ सेलिंग जो है वो आपको अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आता हुआ नजर आएगा। तो ये भी डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या उनका फैसला निकल के आता है। अब देखिए बेसिकली कंपनी क्या कह रही है डेट के ऊपर। कंपनी ने क्या कहा है कि वो अपनी डेट को मॉडरेट करेंगे, लेकिन अभी भी एक्सपांशन प्लान्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब ये अनडाउटेडली देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई। अब ये किनके द्वारा कहा गया, ये गौतम अडानी जी के द्वारा कहा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात है कि उन्होंने क्या कहा है कि हम अपने लेवरेज को मॉडरेट करेंगे, लेकिन हमारा जो एक्सपांशन प्लान है उसके ऊपर हम कोई भी असर नहीं डालने देंगे। ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। उन्होंने यही कहा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी तो टेम्पररी है, लेकिन हमारा जो क्लासिकल इंक्यूबेटर है, जो हमारा विजन है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का, ये लगातार हमारा काम करेगा। विल कंटिन्यू टू वर्क विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडरेट लेवरेज एंड टू लुक एट स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपांड एंड ग्रो। मतलब कंपनी अभी भी यही कह रही है कि हमारा जो हमको एक्सपांशन करना है उसके ऊपर हमारा फोकस लगातार रहेगा। हम कोई एक्सपांशन को कम नहीं करने वाले हैं। ज़रूर अपने डेट के ऊपर हम सर्विस करेंगे, डेट के ऊपर काम करेंगे, डेट को मॉडरेट करने की कोशिश करेंगे, यानी आप कह सकते हैं मीडियम करेंगे, बट अगेन एक्सपांशन तो होगा। ये बेसिकली दोस्तों कंपनी के द्वारा कहा गया। अब देखिए एक बात कही जाती है ना कि जिसको तैरना नहीं आता उसको पानी में फेंक दीजिए, हाथ पैर मारेगा। वही देखिए कंपनी करने की कोशिश कर रही है। कैसा, ये आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी कोशिश कर रही है कि अभी भी हम मैसेज तो वही देंगे कि हम जो पहले एक्सपांशन करते थे उसके ऊपर ही हम बिल्कुल डटे हुए हैं, कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बेसिकली कंपनी आपको बताने की कोशिश कर रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमेशा रेज होना चाहिए कि क्या उसमें कंपनी साबित होगी। वो हम कह सकते हैं कि उसका हमको रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली आज तो पता नहीं चलेगा, बट कुछ समय के अंदर पता चल जाएगा। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी कंपनी के ऊपर डेट एक कंसर्निंग बात है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेट को बिल्कुल भी हम अगर आसानी से ले लेते हैं तो वो डेफिनेटली गलत होगा, मेरा ये मानना है। बिकॉज जो डेट है कंपनी के ऊपर आपको पता ही है, ऑलमोस्ट $27.6 बिलियन के आसपास की, राइट। वो डेट के लिए कंपनी के पास कैश रिजर्व्स भी इतने नहीं है। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था अडानी विल्मार में, उसके ऊपर हमने बात करी है, राइट। तो उसके लिए भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को काम करना पड़ेगा। कंपनी ज़रूर बयान ऐसे दे रही है मार्केट्स के अंदर जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का मूड इनकरेज कर सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा वो इनकरेज एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही कर पाएंगे ना। बिकॉज जब तक वो कहते हैं ना कि आपको दिखेगा नहीं कंपनी के नंबर्स के अंदर, कंपनी के काम के अंदर कि हाँ डेट कम हो रही है। हमने ये तो देख लिया, चलिए एक्सपांशन को तो कोई नकार ही नहीं सकता, क्योंकि जितना एक्सपांशन अडानी ग्रुप ने किया है उतना आई डोंट थिंक कि कोई कर पाया होगा। लेकिन ये बात भी तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट उसके साथ ग्रो करी है। डेट तो रिड्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन डेट रिड्यूस नहीं हो पाई क्योंकि कंपनी ने एक्सपांशन अनडाउटेडली इतना ज़्यादा किया। अगर अब कंपनी करेगी हम और एक्सपांशन करेंगे तो क्या और डेट लेंगी कंपनी? बिकॉज अनडाउटेडली एक्सपांशन अगर आपको करना है तो थोड़ा बहुत तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि अडानी ग्रुप किस तरह से काम करता है। और दोस्तों डेट के ऊपर ही रिसर्च फर्म बर्नस्टीन की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है। उन्होंने ये कहा कि अडानी ग्रीन के वो सारे एसेट्स को सेल कर दे ताकि वो अपनी डेट को सर्विस कर सके और ग्रोथ पाथ पे वो तब भी रहेंगे। यानी वो कह रहे हैं बेसिकली कि अडानी ग्रुप की सारी एसेट्स को बेच दिया जाए। ये बेसिकली कहा गया। उन्होंने कहा कि इफ द कंपनी इज नॉट कीन ऑन एक्सट्रीम डाइवेस्टमेंट इट कैन सीक फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विद स्किन इन द गेम like Total Energies and IHC. Adani Green should avoid bidding in new opportunities till leverage comes down. ये बेसिकली कहा गया। यानी इनका मानना क्या है कि वो जो अभी जैसे बात की ना एक्सपांशन की, उन्होंने यही कहा कि अभी आप एक्सपांशन पे ध्यान मत दीजिए, अब ध्यान उस पर दीजिए कि किस तरह से आप अपने लेवरेज को कम कर लेते हैं। जैसे जैसे आपका लेवरेज कम होता जाएगा वैसे वैसे आप बढ़िया करते जाएंगे। और अगर आपको लेवरेज कम करनी है तो आप क्या करिए, अपने अडानी ग्रीन के सारे एसेट्स को सोल्ड कर दीजिए, सेल कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आप अडानी ग्रीन के अभी भी देखिए अडानी ग्रीन की कंपनी डेफिनेटली मालिक रहेगी, लेकिन सेल करने से होगा क्या कि कंपनी एक तो अपना डेट कम कर देगी और बाद में कंपनी जो है वो पैसा जुटा ले अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से, जिसमें उन्होंने नाम लिया टोटल एनर्जी और IHC का, जो अभी दाबी का फंड है। उससे क्या होगा कि आपका स्किन इन द गेम भी रहेगा और आप काम भी कर पाएंगे। बट अगेन देखिए ये तो डेफिनेटली बर्नस्टन का मानना है। अब ऐसा कंपनी करती है नहीं करती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, बट अगेन ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों डेट के ऊपर कंपनी को काम करना पड़ेगा। आज शेयर ज़रूर चले, बट ये बात ध्यान रखिएगा शेयर्स को अगर और बढ़ना है और चलना है ऊपर तो वो ध्यान रखिएगा डेट कम करने के बाद ही होगा। और आई थिंक अब US के अंदर भी बहुत जल्द हो सकता है कि कंपनी जो है वो अब फैसला क्या पे कोर्ट के अंदर चले जाए,
बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर भी बेसिकली जिस तरह से 3 पिटीशन फाइल ऑलरेडी हो गई है अब, तो हमको देखना होगा कि उसका फैसला क्या निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिनों में देखना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।